Hello, my dear students. Welcome to the class. I am Yogesh, your physics tutor, my dear students. I hope आप सबने पिछला सेशन अच्छे से कवर कर लिया होगा और अब आपको कोई भी डाउट नहीं रही होगी कि what are charges. Yes, what is charge and what is their type? Why charges are of two types? And yes, what is responsible for the electrification, my dear students? Yes, I hope ये सब आपको क्लियर होगा। सो आज हम आगे बढ़ने जा रहे हैं जहां पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, माय डियर स्टूडेंट्स। यस, सो वी आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट। सो यस, आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू प्लीज विजिट द लास्ट सेशन इफ यू हैव नॉट विजिटेड येट, सो दैट ये वाला आपको अच्छे से समझ में आए। हाँ, इतना पक्का, ये सेशन आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब पिछला सेशन आपने अच्छे से कर लिया होगा। सो if we are quite clear about the charges, so आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या है, my dear students. Yes, we are going to talk about the electric current. फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है और फाइनली हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, my dear students. So अपना नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए। यस, नोट्स तैयार करने हैं, साथ के साथ इतनी गारंटी है दोबारा आपको कभी भी इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कुछ भी कहीं से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार ये वाला सेशन आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, इसके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो माय डियर स्टूडेंट्स, सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज जर्नी, माय डियर स्टूडेंट्स। यस, लेट अस गेट स्टार्टेड विद आवर इलेक्ट्रिक करंट। यस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, yes my dear students, nothing but electric current. Yes, so before moving to electric current, my dear students, एक बार फिर से बात करते हैं कि हमने चार्जेस के बारे में क्या बात की थी। यस, और हमने चार्जेस के बारे में बात की थी कि चार्जेस बेसिकली चार्ज किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये अदर चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है। और मैंने शॉर्ट में एक बात बोली थी कि अगर किसी बॉडी में चार्जेस चल रहे हैं, यस, डायरेक्शन, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन के साथ चार्जेस अगर मोशन में हैं तो हम बोलेंगे बॉडी के पास इलेक्ट्रिक करंट है, माय डियर स्टूडेंट्स। सो अब चार्जेस भी अलग अलग बॉडीज में अलग अलग टाइप से होते हैं। सर कैसे? कुछ बॉडीज में चार्जेस फ्रीली मूव करने के लिए अलाउड होते हैं, जबकि कुछ बॉडी में चार्जेस बाउंड होते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, यानी चलने अलाउड नहीं होते। और कुछ बॉडीज अगर उनका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वो चार्जेस को अपने थ्रू चलना अलाउ कर देती हैं, और कुछ टेम्परेचर बढ़ाने के बावजूद भी उनका चलना अलाउ नहीं करती, माय डियर स्टूडेंट्स। सो व्हाट आर दोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल? सो आज हम अलग अलग मटेरियल्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करने वाले हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ whether the charges are free to move inside them or not. अगर किसी बॉडी के थ्रू चार्जेस चलने को फ्रीली अलाउड हैं तो उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, किसी में अलाउड नहीं है तो क्या बोलेंगे, और किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने में चार्जेस अलाउ होते हैं चलने के लिए उसके थ्रू तो उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे। सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ, यस, आवर टॉपिक इज गोइंग टू बी क्लासिफिकेशन ऑफ materials. Yes, classification of materials on basis of charges, my dear students. Yes, whether the charges are bound or free to move inside them, on that basis we are going to differentiate the different materials, my dear students. आप सबने सुना होगा कि लोहे के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट चल सकता है, यानी माय डियर स्टूडेंट्स उसके थ्रू चार्जेस फ्रीली चल सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक का भी करंट नहीं मारता सर, उसके अंदर भी तो चार्जेस हैं, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स प्लास्टिक के अंदर चार्जेस बाउंड रहते हैं, उनका फ्री मोशन अलाउड नहीं होता। ओके सर नलके का पानी, टैप वाटर हमें करंट मार देता है अगर हम वायर वगैरह उसके अंदर छोड़ दे तो, लेकिन सर प्योर वाटर जो है वो हमें करंट नहीं मारता। सर इसमें क्या रीजन है? सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, टैप वाटर के अंदर चार्जेस आर फ्री टू मूव, यस, और चार्जेस चलेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट आएगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स प्योर वाटर के अंदर चार्जेस आर बाउंड, दे आर नॉट फ्री टू मूव, इट मींस उनके अंदर करंट नहीं चलेगा। ओके सर, यानी आपका बोलना है कि अगर मैं आयरन की रोड को टच कर दूं सर तो आयरन की रोड मुझे करंट मारेगी? ऐसा तो नहीं है, लेकिन सर अभी आपने कहा कि आयरन के अंदर चार्जेस आर फ्री टू मूव। सो ये सब भी हम पढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स। अभी बात करते हैं किन मटेरियल्स के अंदर चार्जेस फ्री है चलने के लिए और किन के अंदर चार्जेस बाउंड है, यानी चलने के लिए फ्रीली अलाउड उनके अंदर से नहीं है। उसके बेसिस पे मटेरियल्स को
थ्री टाइप्स में बांटा गया है माय डियर स्टूडेंट्स, एंड फर्स्ट वन इज द कंडक्टर्स. यस, फर्स्ट इज द कंडक्टर्स माय डियर स्टूडेंट्स. सो बेसिकली व्हाट आर द कंडक्टर्स? Conductors are the materials through which the charges are free to move, my dear students. Conductors वो material हैं जिनके through charges move करने के लिए free हैं. Yes. So inside the conductors, what we can say? Charges are free to move, my dear students. Free to move. Yes. सो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके अंदर बाउंड नहीं होते, कंडक्टर्स के अंदर वो उसके सरफेस के थ्रू चलने के लिए फ्री होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. सर कुछ एग्जांपल दीजिए कंडक्टर्स का. फॉर एग्जांपल ऑल द मेटल्स माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स. लाइक सर, लाइक आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ऑल द मेटल्स आर कंडक्टर्स माय डियर स्टूडेंट्स. देन देयर इज टैप वाटर, there is tap water, that is also a conductor, my dear friends. So now as you are well known about all the metals, so you can give a load of examples about the conductors. Means conductor उनको बोलते हैं जिनके अंदर से charges are free to move, my dear students. Yes, so यानी conductor वो है सर जिनके थ्रू करंट भी चल सकता है. Yes, my dear students, conductor वो material होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट चल सकता है. Yes, easily चल सकता है. Then let us talk about the second one. And second one are the insulators, my dear students. Yes, insulators. So what are the insulators? Basically the materials through which charges are not allowed to move freely, my dear students. Insulators के अंदर electrons जो हैं वो bound होते हैं. They are not allowed to move throughout the material or throughout the body. Yes. So in which the materials in which charges are not free to move, means they are bound, my dear students. They are bound. वो एक तरह से कैद हैं, फ्री नहीं है चलने के लिए. अच्छा सर, यानी इंसुलेटर्स करंट को अपने थ्रू नहीं चलने देंगे. सर चार्जेस ही नहीं चल रहे तो यानी इंसुलेटर्स के थ्रू करंट भी नहीं चलेगा. यस माय डियर स्टूडेंट्स, यू गॉट इट राइट. And what are the examples of insulators are? Yes, all the non metals, my dear students. जितने भी non metals हैं. Yes, for example plastic. Yes my dear friends, all the gases we can say. एयर में कभी करंट चलता है क्या? नहीं चलता सर. अगर चलता होता तो हमें यहीं खड़े खड़े ही करंट लग जाता. वायर्स के कॉन्टैक्ट में एयर है, एयर हमारे भी कॉन्टैक्ट में है. यानी all the gases, my dear friends, we can say over here are do work as non metals. Then there are pure water, my dear friends. We can also write the pure water, and a lot more examples can also be, as all the non metals are included in the insulators, my dear friends. Now अब कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं my dear friends जो कि इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों तरह से काम करते हैं. यस, जो कि इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों तरह से काम करते हैं. कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं my dear friends. So now let us talk about that one, and those materials are basically known as the third one, that is ऐसे materials जिनके अंदर charges are bound as well as free to move, my dear friends. Means sir कैसे? Semiconductors बोलते हैं my dear friends उनको. Yes, semiconductors, the materials through which charges are free to move when their temperature is raised and the charges are bound when the temperature is normal. Semiconductor ऐसे materials हैं my dear friends जिनका अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उनके अंदर चार्जेस फ्री हो जाते हैं चलने के लिए, अदरवाइज बाउंड रहते हैं. यानी जब टेम्परेचर रेज कर दोगे तो सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज ए कंडक्टर, एंड और अगर आप टेम्परेचर नॉर्मल रखोगे रूम टेम्परेचर का तो उसको क्या बोलेंगे हम? उस सेमीकंडक्टर वो इंसुलेटर की तरह काम करने लगता है my dear friends. So yes, ये semiconductors are the one which works as conductor at high temperature, my dear students. At high temperature. Sir high temperature पे ऐसा क्या होता है? जो बाउंड थे my dear students, इलेक्ट्रॉन्स जो बाउंड थे मटेरियल में, वो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद फ्री हो गई.
यस, वो फास्टली वाइब्रेट करने लग गए, उनकी थर्मल एनर्जी बढ़ गई माय डियर स्टूडेंट्स, और वो थर्मल एनर्जी बढ़ने के कारण वो मटेरियल के थ्रू हियर एंड देयर रोमिंग करने लग गए। उसके कारण क्या हो गया, वो कंडक्टर की तरह काम करने लग गए। एंड works as insulators my dear students, insulator at normal temperature, my dear students. And what are the examples of insulator? For example, the silicon my dear students, silicon shown by Si, and yes, germanium. These are two most famous semiconductors my dear students. Please remember it and take a note of it. Silicon and germanium both are semiconductors. They work as conductor at high temperature, and they work as yes insulator at normal temperature my dear students. So please take a note of it. Now sir, we go to know that iron को हम टच करेंगे तो उसके अंदर चार्जेस फ्रीली चल रहे हैं सर, और अगर चार्जेस फ्रीली चल रहे हैं तो आयरन हमें करंट मारेगा सर? ऐसा नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा आयरन करंट नहीं मारता। तो सर कब मारता है? वो कंडक्टर तो है, आपने कहा कंडक्टर है जिसके अंदर चार्जेस फ्री होते हैं चलने के लिए, और चार्जेस अगर फ्री हैं तो चार्जेस चलेंगे, और चल रहे हैं तो सर करंट बनेगा। आपने बोला था कि चार्जेस पार्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हैं तो करंट आता है। सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस मूव फर्दर एंड टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट। So let us start with this example my dear friends. Like I am having an iron rod over here. Yes, please like this my dear friends. Let us say this is an iron rod in my hand. Yes, so it is an iron rod. So sir, आपने कहा ये एक कंडक्टर है और इसके अंदर चार्जेस आर फ्री टू मूव हियर एंड देयर. यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो इसके अंदर जो चार्जेस हैं वो मैं किस तरह से बना सकता हूं? देखिए, एक यहाँ पे है, एक यहाँ चल रहा है, एक यहाँ चल रहा है, यहाँ है एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ है। चलिए हम प्रोटॉन्स नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें पता है फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल माय डियर स्टूडेंट्स। सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं करंट के लिए, प्रोटॉन्स कभी उसमें टेक पार्ट नहीं करते। हम लास्ट सेशन में ये पढ़ चुके हैं। यस, तो सर अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके पास चार्जेस हैं। यस, सो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स है सर, और आपने कहा इस आयरन की रोड के अंदर ये सब फ्री टू मूव है सर। यस, तो सर यानी इसके अंदर करंट है और हम टच करेंगे आयरन रोड को तो करंट लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगता सर। रीजन क्या है? आज हमें पता लगा माय डियर फ्रेंड्स कि ये वाला चार्ज जो है वो इस तरफ जा रहा है, ये वाला चार्ज जो है वो इस तरफ जा रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, ये वाला नीचे जा रहा है, ये वाला ऊपर जा रहा है। सो सारे इलेक्ट्रॉन अपनी मस्ती में रैंडमली चल रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। यस, सो जो भी आयरन रोड हम अपने आसपास देखते हैं उसके अंदर चार्जेस जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैंडमली चल रहे हैं। यस, सो देयर इज रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माय डियर स्टूडेंट्स। ओके सर, तो सर उससे क्या हुआ? ये तो आपने बोला ही था कि चार्जेस चलेंगे तो करंट आएगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो टोटल करंट इस तरफ जाने वाले चार्जेस ने जितना करंट बनाया, आई से मैं करंट को शो करूंगा, उतना ही करंट इस तरफ जाने वाले चार्जेस ने बनाया। यस सर, अब ये तो सिर्फ एग्जांपल है माय डियर स्टूडेंट्स, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एक एटम रोड के अंदर। यस, तो सारे जितने इस तरफ जा रहे हैं वो एक करंट जनरेट करेंगे पार्टिकुलर डायरेक्शन में, सारे जो इस तरफ आ रहे हैं वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में करंट जनरेट करेंगे, और दोनों डायरेक्शंस के करंट एक दूसरे के अपोजिट हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे माय डियर स्टूडेंट्स, जिसके कारण टोटल करंट जीरो हो गया। अब जितना करंट ओवरऑल ऊपर जाने वाले चार्जेस बनाते हैं उतना ही करंट अपोजिट डायरेक्शन में नीचे जाने वाले चार्जेस बनाएंगे। यस सर, तो ओवरऑल फिर से ये क्या कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, एंड नेट करंट बिकम्स zero my dear students. I is used to denote electric current. Yes, we will be studying about that after a bit of seconds. So yes, what we got to know कि सर एक नॉर्मली जनरली रखी हुई एक कंडक्टर बॉडी में हमें करंट इसलिए नहीं लगता क्योंकि टोटल करंट नेट करंट जीरो है माय डियर स्टूडेंट्स। यस, सो as due to the random motion of charges here and there, the net current becomes zero. The total current generated by the charges going towards right is get cancelled due to the total charge produced by the electrons going towards left my dear students. राइट वालों का लेफ्ट वाले कैंसिल कर देंगे, ऊपर वालों का नीचे वाले कर देंगे। सो ओवरऑल देयर विल बी
नो चार्ज। तो सर ऐसा क्या करें कि बॉडी के अंदर करंट आ जाए सर, यानी इलेक्ट्रिक करंट आ जाए सर? तो उसके लिए मैंने क्या कहा, चार्जेस को एक डायरेक्शन में चलाओ ताकि दूसरी तरफ चल के कोई चार्ज उस करंट को कैंसिल आउट ना कर दे। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, क्या कितना मस्त नजारा होगा अगर सारे के सारे ये वाला भी इस तरफ चलाए, अगर ये वाला भी इस तरफ चलने लग जाए, ये वाला भी इस तरफ चलने लग जाए, ये वाला भी इस तरफ चलने लग जाए, माय डियर स्टूडेंट्स। यस, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ। सो यस, लेट अस हेड टू आवर topic, that is electric current, my dear students, in a new way. Yes, you are going to enjoy for sure, believe me. Yes, my dear students, let me change the color first. So हमने यहां पे पढ़ा कि अगर मैं एक आयरन रोड ले लूं, yes, so this is an iron rod for me. Yes, my dear students, उससे क्या होगा, आयरन रोड लेने के बाद मैंने इसके अंदर चार्जेस चला लिए, यस, और चार्जेस भी कैसे चले सर, रैंडमली। यस माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैंने कुछ नहीं किया, पिछली बार की ही तरह इसके अंदर भी चार्जेस क्या होने लगे, रैंडमली चलने लगे माय डियर स्टूडेंट्स, हियर एंड देयर, हियर एंड देयर, हियर एंड देयर। यस, सो इस तरह से इसके अंदर काफी सारे चार्जेस हैं। सर अब बात कीजिए कि इसके अंदर चार्जेस चल कैसे रहे। मान लिया ये वाला चार्ज इस तरफ जा रहा है, ये वाला इस तरफ, ये वाला नीचे की तरफ, ये वाला इस तरफ ही आ रहा था, अच्छी बात है। ये इस तरफ जा रहा था सर, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ, ऐसे ही रैंडमली कुछ भी सबकी डायरेक्शंस बना लो माय डियर स्टूडेंट्स। अब क्या करें सर, ये सारे के सारे एक तरफ चलने लग जाएं। एक बात बताओ, सबके सब हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ना? यस सर, प्रोटॉन्स डू नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्ट्रिफिकेशन। प्रोटॉन्स कभी भी करंट के लिए जिम्मेवार नहीं होते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ऑलरेडी माय डियर स्टूडेंट्स। सो अब सर क्या करेंगे आप कि सारे के सारे एक पार्टिकुलर डायरेक्शन या तो उस साइड चलने लग जाएं या फिर उस साइड चलने लग जाएं। तो मैं उसके लिए क्या करता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एक साइड काफी सारे पॉजिटिव रख देता हूं, यस लाइक दिस। एक साइड मैं काफी सारे पॉजिटिव रख देता हूं इस तरह से, यस। सो इस तरफ मेरे पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। और दूसरी तरफ मैं क्या कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरफ काफी सारे नेगेटिव चार्जेस रख देता हूं, नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब क्या होगा, ये नेगेटिव्स इन नेगेटिव्स को रिपेल करेंगे, ये पॉजिटिव्स इन नेगेटिव्स को अट्रैक्ट करेंगे, यस। सो उसके कारण क्या होगा सर, ये सभी के सभी उस तरफ खींचे जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, उस तरफ खींचे जाएंगे, यस। और उसके कारण क्या होगा, ये जो था, मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूं, यस। सो ये वाला जो नीचे की तरफ जा रहा था माय डियर फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा इस तरफ आएगा, यस, क्योंकि इस पे फोर्स फील होगा इसको। ये जो उस तरफ जा रहा था, ये थोड़ा सा इस तरफ फोर्स फील करेगा, यानी उस तरफ जाने की इसकी वेलोसिटी कम होएगी, यस सर, फोर्स लगेगा, ये रिपेल कर रहा है, इसको नहीं आने देगा इस तरफ, ये उस तरफ धकेलेगा, यस। सो ये जो इस तरफ जा रहा था, ये थोड़ा सा इस तरफ जाने लगेगा, यस सर। ये जो नीचे की तरफ आ रहा था, ये इस तरफ आने लगेगा, यस सर। और ये तो था ही इस तरफ सर, ये जो इस तरफ जा रहा था, ये भी थोड़ा सा इस तरफ आएगा। तो बताओ सारे के सारे चार्जेस टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन ड्रिफ्ट हुए या नहीं? यस सर, हुए, कोई थोड़ा कोई ज्यादा। सो वो वेलोसिटी इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है माय डियर स्टूडेंट्स। सो अब सभी के सभी, नाउ ऑल दी चार्ज, नाउ आफ्टर अप्लाइंग दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसकी बात हम बाद में करेंगे कि ये क्या है। जब आप प्लग अप्लाई करते हो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको आयरन रोड, आपका टीवी की ट्यूब आपको करंट नहीं मारती, लेकिन जब आप प्लग डाल देते हो, अब आप उसकी वायर को टच करते हो तो आप करंट लगेगा। अब क्यों लगेगा सर? क्योंकि प्लग में दो पॉइंट्स हैं, एक पॉजिटिव में डाल दिया आपने और एक नेगेटिव में, एक पॉजिटिव में डाल दिया आपने और एक नेगेटिव में डाल दिया माय डियर स्टूडेंट्स। उससे क्या हुआ, आपके टीवी के अंदर जो चार्जेस थे, आपकी वायर के अंदर जो चार्जेस थे, वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में चलने लग गए। और अब जब आप वायर को टच करोगे तो करंट लगेगा, जब पिन नहीं डाली थी तब नहीं लग रहा था, क्योंकि सारे के सारे चार्जेस रैंडमली चल रहे थे सर। और अब क्या है, अब सारे के सारे चार्जेस एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हैं सर। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो नाउ all the charges are moving in a particular direction, are moving or getting shifted. Yes my dear friends, are moving in a particular
direction, my dear students, in a particular direction, and the motion of electrons in a particular direction is known as electric current, and the better word will be not electrons but charges. So motion of charges in a particular direction is known as electric current theoretically, my dear students. सर मैथमेटिकली कैसे होगा अगर हमें निकालना पड़े कहीं पे कि कितना करंट चल रहा है, उसकी भी बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन गिव मी थम्स अप इफ इट इज क्लियर टू यू और नॉट. यस, प्लीज टेक ए नोट माय डियर स्टूडेंट्स इफ इट इज क्लियर टू यू. इसको नोट डाउन कीजिए. आई होप इट इज क्वाइट क्लियर. सो नाउ लेट अस मूव फर्दर. हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिफाइन करते हैं. सर मोशन ऑफ चार्जेस इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. यस, सो बेसिकली करंट का एक जेन्युइन मीनिंग आपको मैं बताऊं तो करंट किसको बोलते हैं? अगर कोई भी चीज एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है तो उसको करंट बोलते हैं. अगर मान लिया एक नदी में पानी जा रहा है तो वो उस तरफ जा रहा है लगातार, तो वो वाटर करंट है. यस, अगर मिल्क कहीं पे बह रहा है तो वो मिल्क करंट है माय डियर स्टूडेंट्स. और अगर चार्जेस कहीं पे एक डायरेक्शन में ही जा रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट है माय डियर स्टूडेंट्स. आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो नाउ सर प्लीज लेट अस नो, हमें बताइए कि ओवरऑल टोटल आप इलेक्ट्रिक करंट निकालेंगे कैसे. सो नाउ मैथमेटिकल, यस, मैथमेटिकल डेफिनेशन, यस, या फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यस, फॉर इलेक्ट्रिक करंट माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर इलेक्ट्रिक करंट. यस सर. सो नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. प्लीज पे योर अटेंशन माय डियर स्टूडेंट्स. मैं फिर से वही काम करता हूं, एक आयरन रॉड को लेके बैठ जाता हूं, वही काम अपना, कुछ भी नया नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स. लाइक दिस. यस, वैसे आयरन रॉड वो रेड वाली ही अच्छी लग रही थी, है ना सर. दिस इज एन आयरन रॉड. इसमें हमने क्या किया, काफी सारे चार्जेस ले लिए सर. यस माय डियर स्टूडेंट्स, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, 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 दिस. देयर आर ए लॉट ऑफ चार्जेस इनसाइड इट. यस, एंड सर ऑल ऑफ देम आर मूविंग इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन. यस, एंड व्हाट इज द पार्टिकुलर डायरेक्शन? अगर हमने एक तरफ काफी पॉजिटिव और एक तरफ काफी नेगेटिव यानी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है. सर बताया तो है, नहीं होता क्या पोटेंशियल डिफरेंस, वो नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स. अभी के लिए ये मान के चलिए कि चार्जेस एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट है कुछ न कुछ. यस माय डियर स्टूडेंट्स. सो नाउ सारे चार्जेस एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो देयर इज सम इलेक्ट्रिक करंट फॉर श्योर. अब सर हमें बताइए कि पता कैसे करते हैं इलेक्ट्रिक करंट कितना है. तो आप यहां पे पहरा लगा के बैठ जाइए माय डियर स्टूडेंट्स. कहीं पे भी मान लिया आप यहां बैठ गए, आप यहां बैठ गए, ये आप बैठे हैं, यस, और ऐसे बैठ गए कंडक्टर के ऊपर बिल्कुल. अब चार्जेस जाएंगे, यस माय डियर स्टूडेंट्स, चार्जेस जाएंगे इस यहां से पास होके इस तरफ. तो आप गिनते जाइए. एक तो टाइम नोट कर लीजिए अपनी वॉच में. यस सर. सो टाइम जैसे स्टार्ट हुआ आपने गिनना स्टार्ट कर दिए कि मान लिया 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, टोटल कितना चार्ज पास हुआ वो नोट कर लीजिए, और जितने टाइम में वो पास हुआ है उस टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट आई आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स. यस, सो सिंपली आपने क्या करना है, किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ये जो पेन है ना, इसका ये जो सिरा आप देख रहे हैं सामने, इसका जो एरिया है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. यानी किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में बैठ जाइए, यहां 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 यहां, और उसके थ्रू कितना चार्ज हर सेकंड पास हो रहा है वो निकाल लीजिए, और उस चार्ज को टाइम से, जितने टाइम में पास हुआ है उससे डिवाइड कर दीजिए, आपके पास इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स. सो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड एज the charge passing per unit time through a given cross section of a conductor, my dear students. Yes, why not insulator sir? अरे इंसुलेटर तो करंट को कंडक्ट ही नहीं करते. आप इंसुलेटर के यहाँ पे काफी सारा पॉजिटिव, यहाँ पे काफी सारा नेगेटिव भी लगाओगे, तब भी वो चार्जेस को चलना अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि उसके चार्जेस तो बाउंड हैं. ये बहुत ज्यादा नेगेटिव और ये वाला बहुत ज्यादा पॉजिटिव आपको करना पड़ेगा, तब जाके वो चलेंगे, और वो करना पॉसिबल आज तक तो लैब में हुआ नहीं माय डियर स्टूडेंट्स. यस, सो that needs very high amount of electric field to be applied. Yes, and that is merely possible. Yes, that can be applied at the lab level but not in open like everywhere. Yes, so we got to know electric current is ratio of the charge per unit time my dear friends. So sir electric current की यूनिट क्या होगी मेजर करने की?
चार्ज की यूनिट क्या है सर? कूलम्ब। ओके, टाइम की यूनिट क्या है सर? सेकेंड। सो कूलम्ब पर सेकेंड, और आल्सो नोन एज एम्पियर माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्लीज नोट इट डाउन। व्हाट इज द एसआई यूनिट टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट? कूलम्ब पर सेकेंड, और एम्पियर इट इज आल्सो नोन एज, और एम्पियर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। अब एक नोट करने लायक बात है माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट चैप्टर में भी, लास्ट सेशन में भी आपको बताई थी, एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है। तो सर उनका पहला लेटर बड़ा क्यों नहीं लिखा? नाम का पहला लेटर बड़ा ए क्यों नहीं लिखा? सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी कभी उनका नाम यूज करूंगा, मैं उनके नेम को एज ए नेम यूज करूंगा कि एम्पियर सर ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया। सो आई विल राइट एम्पियर सर टोल्ड अस अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। एम्पियर सर टोल्ड अस अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, लाइक दिस। तब उनका नाम की तरह मैंने यूज किया है एम्पियर। लेकिन अगर मैं बोलूं 15 एम्पियर ऑफ करंट वाज फ्लोइंग ओवर देयर, यस, सो अब की बार यहां पे 15 एम्पियर, मैं एम्पियर उनका नाम नहीं बल्कि उनके नाम पे बेस्ड यूनिट यूज कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। सो इसीलिए यहां पे स्मॉल ए का हम यूज करेंगे। अब जब बंदा पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि ये यूनिट है, लेकिन अगर आप ऐसे लिखते 15 एम्पियर तो उसको लगता कि 15 एम्पियर, यानी एम्पियर सर के 15 रूप। Yes, and that is not true, my dear friends. So what we will write? जब भी कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम पे बेस्ड होती है तो हम यूनिट की तरह यूज करते हैं, उसका पहला लेटर हमेशा स्मॉल रखते हैं। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, इसको नोट करना है। अब चलते हैं आगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो पता चला कि सर इलेक्ट्रिक करंट को तो हम हमेशा एम्पियर में बताएंगे, यानी अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूं सोल्व करने के लिए तो आप उनको अब इजीली सोल्व कर सकोगे माय डियर स्टूडेंट्स। अब सर बात आती है डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो पॉजिटिव चार्जेस कभी भी इलेक्ट्रिफिकेशन में टेक पार्ट नहीं करते, लेकिन हम कन्वेंशनली ऐसा मान के चलते हैं कि जिस तरफ पॉजिटिव चार्जेस जाएंगे उस तरफ इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी। यानी अब इलेक्ट्रॉन्स तो पॉजिटिव से उल्टा जाते हैं। यस, अगर मैं यहां पे काफी सारा पॉजिटिव लगाता, यहां पे काफी सारा नेगेटिव लगाता, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दूं और एक प्रोटॉन को छोड़ दूं, बताओ प्रोटॉन किस तरफ जाएगा? सर प्रोटॉन को ये पॉजिटिव रिपेल करेंगे, इस तरफ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, इस तरफ आएगा। सो जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज जाता है माय डियर फ्रेंड्स, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की होती है, और जिस तरफ नेगेटिव जाता है उससे अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की होती है। सर आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो यानी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, और conventionally the direction of electric current will be opposite to the direction of negative charges through the conductor my dear students। इसको नोट कर लीजिए। सर ऐसा क्यों है, हम नेगेटिव की तरफ ही क्यों नहीं करंट की डायरेक्शन मानते? सो यस माय डियर फ्रेंड्स, मैंने बोला ये कन्वेंशनल है, मतलब मर्जी है आपकी, आप जो मर्जी ले लो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यस, अगर बनाने वाले ने बनाया कि 1, इसको हम 1 बोला करेंगे भाई, इसको हम 2 बोलेंगे, इसको 3, बनाने वाला ये भी तो बोल सकता है इसको 2 बोलेंगे, इसको 3, इसको 1। यस, तो वो बोलता कि 3 मैं ये करता, यस, वो बोलता 2 तो मैं ये करता, वो बोलता 1 तो मैं ये करता। वो कन्वेंशनली चला आ रहा है ना, तो हम उसी को यूज करते आ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसमें कोई डिबेट की बात नहीं है, इट इज सिंपली क्लियर। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट टुडे, एंड इफ दैट इज क्लियर, सो नाउ लेट अस ट्राई सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सेम माय डियर स्टूडेंट्स। यस, अब इलेक्ट्रिक करंट के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने जा रहे हैं। प्लीज हैव ए लुक क्वाइट थोड़ा सा ध्यान से देखना है। लेट अस टॉक अबाउट दिस वन ओवर हियर। Just wait, I am bringing it for you. Yes, over here let me bring the question for you. We are going to try a bit of questions. Yes, we have 4 questions over here my dear students. I believe you are going to enjoy all of them. Yes, so there are 4 questions to be practiced. Let us have a look at them one by one. Based on the electric current my dear students, question number 1. Yes, so let us solve the question number 1 over here. It is saying an electrons flow through a cross section of a conductor in time t. Okay, if the charge on an electron is E, write an expression for the current in the conductor. Okay my dear students, so he is saying that time is t, okay, and the number of
n electrons passes through a cross section. Okay, so number of electrons passing through the cross section is equal to n. Means we have to find the electric current, my dear friends, in the conductor. So we know the formula for electric current, I is equal to Q by T. Yes. So what is the amount of charge passing? Sir, we do not know, but we do know that time t में n electrons pass होते हैं सर, यानी चार्ज कितना पास हुआ फिर? Q is equal to NE. Yes. So n into E, वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है. Yes. तो इतना अमाउंट ऑफ चार्ज पास होगा, हम कल पढ़ चुके हैं. So this is the amount of charge passing divided by the time. So this is the amount of current flowing through the circuit. So NE by T is the right answer, my dear students. I hope it is quite clear to all of you. So now let us move to the question number 2 of the day. Yes. Have a look at this, my dear students. Question number 2. Question number 2 says 0.5 coulomb of charge passes through a cross section of a conductor in 5 seconds. Yes. So the amount of charge passing is given. It is question number 2, my dear students. Amount of charge passing through a conductor is given to be 0.5 coulomb in the time 5 seconds. So time is given 5 seconds. It is very easy, my dear students. We have to find the current through the conductor. So we already know that I is equal to Q by T. Yes, the Q charge is given to be 0.5 coulomb divided by the 5 seconds. So it comes out to be 0.1 एम्पियर, माय डियर स्टूडेंट्स. कैपिटल ए हम यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि हम फुल नेम फुल यूनिट नहीं लिखने जा रहे. आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो नाउ लेट अस हेड टू आवर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द डे, माय डियर स्टूडेंट्स. प्लीज पे योर अटेंशन. क्वेश्चन नंबर 3 सेज, यस, जस्ट वेट, लेट मी इंसर्ट इट अगेन फॉर यू. यस, सो हियर इज द प्रॉब्लम. यस, हियर इज द क्वेश्चन ओवर हियर. Just wait. Yes. So now let us solve the question number 3, my dear students, and I can choose this one. So now question number 3 says a polythene piece rubbed with wool is found to have negative charge of 3 into 10 raised to power minus 7 coulomb. Yes. So charge on the rubbed polythene piece is 3 into 10 raised to power minus 7 coulomb, my dear students. Now, yes, so now let us head further and talk about estimate the number of electrons transferred. So we know that, my dear students, we will use the quantization of charge formula, Q is equal to NE. So using Q is equal to NE, so we have to find number of electrons transferred, means N is to be found. So N will be equal to Q over E, where Q is 3 into 10 raised to power minus 7 divided by E is, what is the value of E? The charge on an electron, my dear students. Yes, that is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. So if I solve it, it will be equal to 3 over, yes, 1.6 into 10 raised to power minus 7 goes up, becomes plus into 10 raised to power minus 7. So it will be equal to 3 by 1.6 into 10 raised to power 12, my dear students. So now if I solve it, this point get over here 16 by 10 we can write it. So 10 will go up, then 16, 0.18. Yes, so it will be equal to 1.87 into 10 raised to power 12 electrons, my dear students. Yes, so that is the right answer for us. I hope it is quite clear to all of you. Yes, it will cut it on 187. Yes, so this is the number of electrons, so you can easily solve it, my dear students. I hope it is also clear to you. So now let us move to the question number 4 of the day. Yes, question number 4 says over here, calculate the current in a wire if 1500 coulomb charge is passed through it in 5 minutes. So charge passed is 1500 coulomb, the time is 5 minutes. So okay sir, so now let us find the electric current, that is equal to Q by T. Means 1500 by 5, it means sir it will be equal to 300 ampere. Is that correct, my dear students? No sir. Why? Because, my dear students, अगर चार्ज ऐसा यूनिट्स में दे रखा है तो टाइम भी ऐसा यूनिट्स में आपको लेना पड़ेगा. सो ऐसे सोल्व नहीं कर सकते हैं आप.
सो अगर चार्ज ऐसा ही मिल गया है तो टाइम भी ऐसा ही मिलना है, यानी I is equal to Q over T. So Q given over here is 1500 coulomb, that is in SI units, that is good for sure, no problem. So write it as 1500 divided by the time. What is the time taken? 5 minutes. Means how many seconds in 5 minutes? 300 seconds, my dear students. So this is SI unit of time, second. So 3 5s are 15. So 5 ampere is the current flowing through the circuit or in the wire, my dear students, as being asked over here. So I hope it is quite clear to all of you. So now let us move further and solve the question number 5 of the day. Yes, so have a look at this question number 5, my dear students. A current of 0.5 ampere is drawn from a filament. Now the current is given. I is 0.5 means 5 by 10 ampere. Yes, I can write it. Electric bulb for 10 minutes. So the time is given to be 10 minutes. So convert it into CGS in the SI units, my dear friends. And we know that 1 minute have 60 seconds. So 10 minutes will have 600 seconds, my dear friends. So now find the amount of electric charge that flows. So we know that I is equal to Q by T, means Q is equal to I into T. Yes. So multiply both. I is 5 by 10 into T is 600. So overall 60 into 5, what we are left with? Yes, 300 coulomb, my dear students. I hope it is quite clear to all of you. उम्मीद है आप सबको ये सब पसंद आया होगा, my dear students. So now I hope you enjoyed the session. और आज हम पता कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज है. Yes, my dear students. I hope it is quite clear to all of you now. So I would like all of you to please follow the session, yes, and enjoy it. Please make a note of it all what we have studied so far over here. Yes, and do not hesitate in asking any of the doubts by contacting at this number at any point of time, my dear students. This is the contact number that I usually use moreover. Yes, so feel free to reach out to me in either of the problems. Yes, I am always here to help you. नेक्स्ट सेशंस आर गोइंग टू बी कमिंग वेरी सून. तब तक इसके नोट्स बनाइए अच्छे से, और जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स हो सके इलेक्ट्रिक करंट पे आप ट्राई कर सकते हैं. सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, बाय बाय एवरीवन. कीप एंजॉयिंग, कीप स्टडिंग, एंड यस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन.